मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे भी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कल हम दादी के घर पहुँचेंगे, फिर हम कितनी शरारतें करेंगे और दादी हमें कहानी भी सुनाएंगी। अरे हाँ, बहुत मजा आएगा। वैसे तूने दादी के लिए कुछ गिफ्ट लिया है? नहीं, क्यों? अरे बुद्धू, कल उनका बर्थडे है ना। मैं तो भूल ही गया, अब क्या करूं? मुझे पता था। ये देख, मैंने उनके लिए ये अंगूठी ली है। बहुत अच्छी है। कोई नहीं, कल हम दोनों की तरफ से ये उन्हें दे देंगे। वाह मेरे भाई, ला अब हम इसे गिफ्ट रैप करते हैं। दोनों भाइयों ने अंगूठी को एक सुनहरे डिब्बे में रखा और फिर उस पर एक रिबन बांधी। दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन सोहम और दक्ष अपनी मम्मी के साथ कार में निकल पड़े। मम्मी, दादी कितने साल की होंगी? शायद 60 साल की। 60 साल की? शायद इसीलिए वो इतनी पुरानी कहानियाँ सुनाया करती हैं। मम्मी, दादी को इतनी सारी कहानियाँ कैसे पता? क्योंकि दादी हम सब से बड़ी हैं और उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। क्या इसका मतलब उन्होंने पूरी दुनिया देखी है? नहीं नहीं, मतलब वो ज्यादा लोगों से मिली हैं, तो उन्हें ज्यादा कहानियाँ पता हैं। अच्छा है ना, वो हमें रोज नई कहानियाँ सुनाएंगी। हाँ हाँ, पर याद रहे, दादी को ज्यादा तंग मत करना। हाँ मम्मी। लो, हम पहुँच गए। दादी, 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 हैप्पी बर्थडे दादी। आ गए मेरे लाडले। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बच्चों। मैं सामान अंदर रखती हूँ। आप सच में 60 साल की हैं? नहीं, मैं तो 70 साल की हूँ। अरे बाप रे। दक्ष, सोहम, दादी माँ, चलिए हमारे साथ। अरे आराम से बच्चों। हाँ दादी माँ, हम आराम से ही चलेंगे। आइए माँ, केक काटिए। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी ना, मुझे केक खाना है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Daddy. Happy birthday to you. ये लीजिए आपका गिफ्ट। मेरे लिए गिफ्ट? वाह, एक अंगूठी। बहुत सुंदर है बच्चों। तुम दोनों ने कब खरीदा ये गिफ्ट? बस खरीद लिया। दादी माँ, अभी आप कहानी सुनाएंगी ना? हाँ दादी, प्लीज। ठीक है ठीक है, पहले मुझे बैठने तो दो। अब सुनाइए कहानी। क्योंकि तुम दोनों ने मुझे अंगूठी गिफ्ट की है, इसीलिए आज मैं तुम्हें जादुई अंगूठी की कहानी सुनाती हूँ। जादुई अंगूठी? अरे वाह। कई वर्षों पहले 2 लड़के थे, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। वो दोनों जब जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक गुफा दिखी। दोनों गुफा में गए और वहां उन्हें एक रेड पत्थर वाली अंगूठी मिली। भैया, ये अंगूठी कितनी खूबसूरत है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। ये देख, कितनी अच्छी दिख रही है मेरे हाथों में। हाँ भैया, पर इस पे कुछ दाग लगा हुआ है। रुकिए, मैं इसे साफ कर देता हूँ। और जैसे ही उस लड़के ने अंगूठी साफ की, वो दोनों गुफा से गायब हो गए। दोनों मर गए? नहीं, वो दोनों गुफा से गायब होकर एक दूसरी गुफा में पहुँचे। दूसरी गुफा? दोनों गुफा में पहुंचकर डर गए। भाई भागो,
भागो यहाँ से जल्दी। उन दोनों के पीछे एक डायनासोर भाग रहा था। दोनों भागते रहे। फिर उनमें से एक लड़का पत्थर से टकराकर गिर गया। क्या उन्हें डायनासोर ने खा लिया? नहीं, जब वो लड़का नीचे गिरा तो वो चिल्लाने लगा, भाई बचाओ! उसका भाई फुर्ती से वापस दौड़ा और उसने उसे बचा लिया और दोनों फिर साथ में दौड़ने लगे। दादी, फिर क्या हुआ? इतना दौड़ दौड़ के दोनों थक चुके थे। उन्हें एक और गुफा दिखी। दोनों उस गुफा के अंदर चले गए। फिर क्या हुआ दादी? इस गुफा के अंदर एक मेरी ही जैसी दादी रहा करती थी, लेकिन वो जानवरों के खाल के कपड़े पहनती थी। दादी ने बच्चों को देखा। क्या हुआ बच्चों? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हम पीछे हमारे पीछे एक डायनासोर पड़ा है। कोई नहीं बच्चों, ये लो पानी पियो। फिर उस दादी ने बच्चों को स्वादिष्ट खाना खिलाया और बच्चों ने उन्हें अपनी कहानी बताई। तो इस तरह हम यहाँ फंस गए। इसका मतलब तुम लोग इस जादुई अंगूठी की वजह से इस स्टोन एज दुनिया में पहुँचे हो। हाँ दादी, पर अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी दुनिया में वापस कैसे जाएं। क्यों ना तुम दोनों वापस इस अंगूठी को रगड़ो, शायद तुम अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाओ। हाँ दादी, हम ये करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दादी। कोई नहीं बच्चों। फिर दोनों बच्चों ने अंगूठी को रगड़ा और वापस उसी गुफा में पहुंच गए जहां उन्हें वो जादुई अंगूठी मिली थी। वाह, बहुत अच्छी कहानी थी दादी। सच में ऐसी जादुई अंगूठी होती हैं जो हमें स्टोन एज में ले जा सके? शायद, पर अभी तुम दोनों को स्टोन एज में नहीं बल्कि खेलने जाना चाहिए। लव यू दादी। लव यू टू। मेरे लाडलों, जाओ अब खेलो। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।